बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले के लिए मैदान आज सजेगा। लाड़काना, बेनजीराबाद, सक्खर और मीरपुर खास के 14 अजला में पोलिंग होगी। तमाम तर इंतजामात मुकम्मल। बैलेट पेपर समेत इंतखाबी सामान पहुंचा दिया गया। कराची, हैदराबाद डिवीजन के 16 अजला में 24 जुलाई को वोट्स डाले जाएंगे। फंडामेंटल रिक्वेस्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, गवर्नमेंट ऑफ सिंध से, सुप्रीम कोर्ट हम जा रहे हैं कि ये जो इतनी बड़ी जेरिमैंडरिंग है जिसमें कराची की जो पॉपुलेशन है, जो वोटर्स हैं, उनका मैंडेट जो है फॉर द पर्पसेस ऑफ लोकल गवर्नमेंट स्टील किया जा रहा है। आज हमारी पीएम साहब से मीटिंग हुई थी, उनके सामने भी ये चीजें रखी हैं। हमने अपने ऑप्शंस एग्जॉस्ट किए हैं इस हवाले से। एमकेएम का सिंध में बल्दियाती इलेक्शन कराने से मुतालिक अदालती फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। रहनुमा फरूक नसीम ने कहा, सिंध हुकूमत ने हल्का बंदियों में गड़बड़ की है। वो इलेक्शन कराने का सिंध हाई कोर्ट का फैसला मुस्तरद करते हैं। वसीम अख्तर का कहना था कि हमने अपने मसाइल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सामने रखे। हम चाहते हैं इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो का कहना है कि आज वोट देने का दिन है। बाहर निकले और भुट्टोइज्म के लिए वोट दें। वोट डालें क्योंकि जमहूरियत हमारा इंतकाम है। बल्दियाती इलेक्शन के मौका पर ट्विटर पैगाम। कहा, उनके हरीफ मुसलसल शिकस्त की वजह से मायूसी का शिकार है। $50,000 से 1 लाख रुपए माहाना तनख्वाह लेने वालों पर 2.5% और 1 से 2 लाख तक तनख्वाह पर सालाना 15,000 रुपए फिक्स टैक्स आयद होगा। 50,000 रुपए तक तनख्वाह लेने वालों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। IMF की रजामंदी के लिए तनख्वाहदार तबके पर नई टैक्स तजावीज सामने आ गई। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का रियल एस्टेट के ब्रोकर्स, बिल्डर्स, कार डीलर्स, रेस्टोरेंट्स और सैलून्स को टैक्स नेट में लाने का ऐलान। कहा, छोटे दुकानदारों, ज्वेलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए एसोसिएशन से बात की है। फैसला मुशावरत से किया है। सुपर टैक्स की वजह से जो कॉर्पोरेट का टैक्स है वो चला जाएगा 39%। जो आम आदमी है उसका तो माशी कत्ल करती है। वक्त आ गया स्टैंड लेने। मैं एक बड़ा प्रोटेस्ट जलसा कर रहा हूँ परेड ग्राउंड। बाकी हमारे जो बड़े बड़े शहर हैं, इन सारे शहरों के अंदर मैं सारों को कह रहा हूँ कि आपने वहां जलसे करने हैं हफ्ते की रात को। इमरान खान का 2 जुलाई को मुल्क के बड़े शहरों में जलसों का ऐलान। विफाकी हुकूमत की तरफ से सुपर टैक्स आयद किए जाने की मुखालफत। कहा, मुश्किल का शिकार तनख्वाहदार तबके पर भी टैक्स बढ़ा दिया गया है। इस टैक्स से मजीद महंगाई बढ़ेगी। मुतादिद सनतें बंद होना शुरू हो गई हैं। मुलाजमीन को फारिग कर दिया गया। बनी गाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस ये भी बोले, पेट्रोल और डीजल महंगा करने में हुकूमत रुकेगी नहीं, क्योंकि पेट्रोलियम लेवी के नाम पर 50 रुपए फी लीटर कीमतों में इजाफा किया जाएगा। डीजल की कीमत का सबसे ज्यादा असर किसानों पर पड़ेगा। साजिश का खत लहराया और अब खामोश हो गए। इमरान खान ने मुल्क को मजाक बनाकर रख दिया है। सरबरा जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, अमेरिका ने भी धमकी के बयानिए को यकसर मुस्तरद किया। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात का दंगल। चेयरमैन पीटर इमरान खान खुद मुहिम चलाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म आज लाहौर जाएंगे। चारों हलकों में कन्वेंशन और जलसों से खिताब करेंगे। पंजाब के दीगर अजला में भी मरहलावार कन्वेंशन का इनेकाद किया जाएगा। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जियों पर इलेक्शन कमीशन का एक्शन। लोधरा में इंतखाबी मुहिम में शिरकत पर वज़ीर मुमलिकत अब्दुर्रहमान को नोटिस। 27 जून को तलब। DMO खौशाब के अहकामात पर तकर्री और तबादले का एलामिया मंसूख। लीगी उम्मीदवार नजीर चौहान की इलेक्शन कमीशन में दूसरी पेशी।
सवात के हल्के PK7 में जिमनी इलेक्शन आज होगा। पोलिंग मटेरियल और तमाम स्टाफ पोलिंग स्टेशन पहुंच गए। 1,83,000 अफराद हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने नैब कानून में हालिया तरामीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। विफाक और नैब को फरीक बनाया गया। अदालत से नैब कानून में की गई तमाम तरामीम को कलअदम करार देने की इस्तदा। साबिक वजीर आजम का कहना है कि हमें अदलिया पर पूरा एतमाद है, वो जुल्म नहीं होने देंगे। नैब तरामीम सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क की तबाही है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना है कि इमरान खान ने आवाम को सब्ज बाग दिखाए। इक़्तिदार से पहले बड़ी बड़ी बातें और वादे किए, अब उनके वादों की कोई अमली शक्ल आवाम के सामने मौजूद नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इमरान खान का बयान झूठ करार दे दिया। कहा मुल्क को मुआशी बहरान में धकेलने में इमरान खान के साथ नैब भी जिम्मेदार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नवाब शाह अहमद साबिक सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात। वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत। कराची में वज़ीर आला सिंध से मुलाकात। तरक्याती मंसूबों पर बातचीत। MKM वफ़द की भी वज़ीर आज़म के साथ बैठक। मुत्तहिदा का गवर्नर सिंध की जल्द तक़र्री और मुआहदे पर अमल दरामद तेज करने पर जोर। I am particularly pleased to witness that female cadets also form part of today's commissioning parade. It signifies their innate strength and confidence to step into the seafaring realm. They serve as role models for young Pakistani girls, and I hope they will inspire millions of girls to pursue their dreams and acquire success. कौम को अपनी मुसल्लह अफवाज पर फख्र है, हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि कौमी तरक्की के मंसूबों को तेजी से मुकम्मल करना होगा। गवादर की बंदरगाह CPEC में अहम किरदार अदा करेगी। पाकिस्तान का मुस्तकबिल CPEC की कामयाबी पर मुनहसर है। नेवल अकेडमी कराची में पासिंग आउट की तकरीब से खिताब। आवाम को रोटी, कपड़ा, मकान और तब्दीली के नाम पर धोखा दिया गया। PDM और PTI ने IMF के हर मुआहदे पर लब्बैक कहा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मुल्तान में ट्रेन मार्च के शुरका से खिताब। कहा यह सब मगरिब और IMF के गुलाम है। स्टेट बैंक ने सूद के खिलाफ विफाकी शरई अदालत का फैसला सुप्रीम कोर्ट पे चैलेंज कर दिया। 4 निजी बैंक ने भी शरई अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। चौधरी शुजात ने अपने भाई वजाहत हुसैन की तकरीर को बेहुदा करार दे दिया। चौधरी वजाहत की नई जमात बनाने के ऐलान पर बोले, पाकिस्तान में पहले भी सैकड़ों पार्टीज बनी हुई हैं, एक और बन जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा। मेरे कहने पर ही अपोजिशन के मुतफिका उम्मीदवार वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वोट डाला गया। हमने किसी से कोई वजारत नहीं मांगी। मेरे कहने पर मेरे बच्चे फिलहाल खामोश हैं। तमाम इल्जामात का गुजरात में जवाब दूंगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की शुमाली वज़ीरिस्तान में कार्रवाई। 4 दहशतगर्द हलाक। असलहा और बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक मारे जाने वाले दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। चकवाल में खातून ने घरेलू झगड़े पर 2 बच्चों के साथ कुएं में छलांग लगा दी। मां 5 साला अफान और 3 साला मोहम्मद अली की लाशें कुएं से निकाल ली गई।